संगीत रागी, टीएमसी का सबसे बड़ा आरोप यह है कि लेफ्ट वाले तो पर्दे के पीछे बीजेपी से मिल चुके हैं। उन्हीं का काडर है जो बीजेपी के लिए पत्थर फेंकने का काम करता है, उन्हीं का काडर है जो बीजेपी की रैलियों में आके दंगा भड़काने का काम करता है, और ये कह रहे हैं हम लेफ्ट के साथ मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ेंगे। तो लेफ्ट है किधर एक्चुअली? देखिए रोहित जी, लेफ्ट के लोग भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को न सिर्फ बंगाल में मारा है, उन्होंने केरला में भी मारा है। इसलिए लेफ्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी जाएगी और आरएसएस के स्वयंसेवक जाएंगे, ऐसी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दूसरी बात मैं बताऊं, 1970 के अंदर सेन ब्रदर्स को मारा गया था और मार करके सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने, काडर्स ने मार करके उनकी मां को ही उनको खून पिलाने के लिए मजबूर किया था। ये दहशत भरी चीजें सारे चौंकाने के लिए डर पैदा करने की संस्कृति बंगाल के राजनीतिक संस्कृति में वामपंथियों ने जन्म दिया था। दुर्भाग्य है कि सुश्री ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की इस राजनीतिक हत्याओं की संस्कृति के खिलाफ खड़ी हुई थी, आज उन्हीं लेफ्ट के काडर्स को अपनी पार्टी में उन्होंने मिलाया और उसी राजनीतिक संस्कृति को आगे खड़ा किया है। और उसमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मारे गए हैं, आज सीपीएम के भी कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पिछले 2014 के बाद और खास करके 2019 के चुनावों के पश्चात, जब उनको लगा कि बंगाल के अंदर जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब सीधी लड़ाई हो गई है, तो उन्होंने एक एक करके, गिन गिन करके, चुन चुन करके उन लोगों की हत्या करना शुरू कर दी जो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध थे। एक और बात आपको बता दूं कि वहां पर जो मारने की जो शैली है वो इतनी निर्मम है, इतनी डरावना है, इतनी विभत्स है, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। किसी को गले रेत करके, किसी को इतना उत्पीड़ित करके उनके पेड़ पर लटका देने, इस प्रकार के हत्या की संस्कृति जो है वो वामपंथियों में देखी जाती है या रेडिकल इस्लामिस्ट के अंदर देखी जाती है। ये दोनों तत्व आज के दिन में ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, और इसीलिए जो हत्या का जो नृशंस नाच है और हत्या की जो शैली है वो इतनी अमानवीय है कि भारत की सनातन संस्कृति में इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार का विध्वंस, इस प्रकार की हत्या की चीजें सोचना भी असंभव है। ओके मनोजीत मंडल बोलिए, फिर शाहनवाज जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए मनोजीत मंडल। नहीं, देखिए हिंसा की बात कौन कहते हैं, ये लेफ्ट है किधर? पहले मैं दो सवाल पूछ रहा हूँ छोटे छोटे, दादा दो सवाल पूछ रहा हूँ छोटे छोटे। एक, ये बीजेपी को 125 सीट आ गई चुनाव में इसलिए मारे जा रहे हैं, और दो, ये लेफ्ट है किधर? क्योंकि ये संगीत रागी कह रहे हैं कि लेफ्ट वाले तो टीएमसी में घुस गए हैं, टीएमसी कहती है लेफ्ट वाले तो बीजेपी में घुस गए हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं लेफ्ट वाले तो हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये सब जानते हैं लेफ्ट किधर है। 22% वोट जब उनको मिला है, ज्यादा वोट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, वो लेफ्ट का वोट था, कि 22% वोट लेफ्ट का घटी थी 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। मैं एक नाम लेता हूँ, खगेन मुर्मू, वो उनके चुने हुए सांसद है बीजेपी के, वो कहां पर थे भाई साहब? वो लेफ्ट के थे। और जो लोग जो अभी सुसाइड किया है, देवेंद्रनाथ रॉय, वो भी लेफ्ट के थे। वो ये सब तो कुछ पता नहीं है। तो हम 2-3 सालों से देख रहा है, जो संदीप जी वो पढ़ाते हैं, मेरे दोस्त है, हम भी पढ़ाते हैं, एक ही बात करते हैं, अरे आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में कुछ पता चाहिए, तुम्हें 2 नाम लिया। इसी तरह कैडर भी लेफ्ट का जो गुंडे है ज्यादा से ज्यादा बीजेपी में आ गए, वोटर गुंडे सब एक साथ उनके पास आ गए। अभी तो कह रहे थे इनके सारे सांसद हमारी पार्टी से गए, अभी तो आप कह रहे थे इनके 18 सांसद हमारी पार्टी से गए जगह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं कि सारे गुंडे इनकी पार्टी में गए, टीएमसी से भी किए हैं। उनका जो लीडर है वो टीएमसी के है, ज्यादा से ज्यादा लीडर टीएमसी है। अर्जुन सिंह, मुकुल राय, सौमित्र खां, ये तो टीएमसी से गए हैं। उनको भगा के ले गया, डरा के लेके गया है। उनको सीबीआई से लेटर जाते थे, वो सामान नहीं होते थे, इन्विटेशन लेटर होते, फ्रेंड अच्छा, वो डर जाते थे, उसके बाद हम सब देखा, वो डर जाते थे। देखा है।